नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं मैं एक नई पुस्तक जिसका नाम है रिश्तों की डोर। आप देख सकते हैं, इसकी रचयिता है नीरू मित्तल नीर। जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। कहानी संग्रह है ये और सप्तऋषि पब्लिकेशन चंडीगढ़ से प्रकाशित हुआ है। हार्ड बाउंड में 2021 में प्रकाशित हुआ है। मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 118। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी मैं नीरू जी के बारे में। अजमेर में जन्मी, पंचकुला निवासी हैं ये। एमकॉम CAIIB किया है। बैंकिंग सेवा से निवृत्त हैं। कवित्री, लेखिका, समीक्षक, समाज सेविका, योग शिक्षिका ये हैं। 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और इसके अलावा इनका जो है अध्यक्ष रही हैं ये मातृ अभी भी हैं मातृका विवेक साहित्य संघ हरियाणा, और अनेक संस्थाओं से जुड़ी हैं। अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं इन्हें। और विद्याधाम ह्यूस्टन USA द्वारा संस्कृति संवाहक अवार्ड है। महिला काव्य मंच इंडोनेशिया के कार्यक्रम में सहभागिता है। स्वर सप्तक सोसाइटी कोलकाता द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा अवार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार, बहुत सारे हैं। और अब मैं बताऊंगी थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में। उससे पहले फ्लैप पर क्या लिखा है इस पुस्तक के। फ्लैप पर लिखा है प्रेम विच, वरिष्ठ साहित्यकार चंडीगढ़। इन्होंने लिखा है कि सभी कहानियां स्मृति और अतीत की स्वप्निल धरोहर के साथ वर्तमान का संबल और भविष्य की सुखद कल्पना समेटे हुए है, और इनमें खट्टी मीठी अनुभूतियों को सलीके से सजाया संवारा गया है। और आखिरी फ्लैप पर लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी के वचन। इनकी पंक्तियां हैं, कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतना माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। और यह पुस्तक नीरू जी ने समर्पित की है माता श्रीमती दमयंती देवी और पिता श्री हरीश चंद्र गुप्ता जी को। और आत्मकथ्य में देखिए क्या कहती हैं इन्होंने। आत्मकथ्य में कहा है कि यह कहानी संग्रह मेरे द्वारा समाज और रिश्तों के महीन तंतुओं के भीतर झांक कर उनकी सूक्ष्मता का अनुभव करने का प्रयास है। और अब मैं समीक्षा पढ़ती हूँ इसकी। मैंने जो समीक्षा की, मैंने जो पाया इस पुस्तक में, इसमें 20 छोटी कहानियां हैं, कथानक सशक्त हैं, समसामयिक हैं, रिश्तों की उलझन को बयान करती कहानियां हैं, स्त्री पात्र अधिक हैं, और प्रत्येक कथानक आसपास का प्रतीत होता है। सभी कहानियां पठनीय हैं। देखिए, रिश्ते अजीब हो गए हैं, बेमुरवत हो गए हैं, आत्म केंद्रित हो गए हैं। यही बात इन्होंने अपनी कहानियों में कही है। प्रथम कहानी अनजान रिश्ता। ये वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। रहन सहन, पहनावा, भाषा, आचार व्यवहार पात्रानुकूल है। दुखांत है। सब्जी बेचने वाली वृद्धा की कहानी है। एक कहानी है निमंत्रण। अजीब हो गए हैं रिश्ते, मददगार को खुशी में याद नहीं करते। ये इसको निमंत्रण कहानी में लिखा गया है। ये उलामना दिया गया, उलामबा जिसको बोलते हैं, वो दिया है मुख्य पात्र ने। और एक कहानी कैसी मजबूरी। ये सशक्त कहानी कबाड़ बीनने वाले मासूम की कहानी, सर्वहारा वर्ग के संघर्ष की कहानी। आत्मघात कहानी जी, ये कहानी में से इसके अंत से सहमत नहीं हूं। सफल बुद्धिमान उच्चाधिकारी अपने घर के भीतर ईर्ष्या का शिकार हुई और हिम्मत हार गई। दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी, बस मैं इसीलिए इससे इत्तेफाक नहीं रखती इसके अंत से। कहानी बहुत अच्छी है। और एक कहानी है घूंघट। ये कहानी अच्छी है। संकीर्ण मानसिकता वाले पुरुष दम्भ को चकनाचूर कहानी है, करती कहानी है ये। इसमें जो बहू है वह घूंघट उतार कर अपने ससुर की जान बचाती है। देखिए, पर्दा तो कहते हैं ना कि शर्म तो आंखों में होनी चाहिए। ये घूंघट है, ये हिंदुओं का कोई रिवाज नहीं है, तो मुझे लगता है घूंघट से निजात पाना चाहिए। सिंदूर खेला कहानी। अपने को अपराध से बचाती, बुद्धि प्रयोग करती लड़की की चतुराई की कहानी। एक कहानी छतरी, बड़ी भावुक कहानी है। अकेले रह गए बुजुर्गों के छलकते दर्द को बयान करती है।
एक जख्मों का रफू, ये सीख देती है कि पुरुषों को अपना आचरण अब सुधारना होगा। और एक कहानी है निरुत्तर। अच्छे लोगों को ईश्वर ला इलाज मर्ज देकर क्यों तड़पाता है, इसका उत्तर तो किसी के पास नहीं। एक कहानी है आघात, छोटी कहानी लेकिन प्रभावशाली। पुरुष की बेवफाई की कहानी है ये। सेफ्टी पिन, भावुक कहानी है। पिता पुत्र के बीच संवादहीनता होती है तो मां सेफ्टी पिन का काम करती है, लेकिन जब वो सेफ्टी पिन ही टूट गया तो क्या होगा, ये इस बारे में कहती कहानी। एक कहानी है खूटी जिम्मेदारियों के बोझ का मारा इंसान। दोस्तों सच बात तो यह है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारियां निभाता है, तो घर के बाकी सदस्य उसे बहुत ही हाशिए पर धकेल देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, उस पे उसके कांधों पर और बोझ रखते चले जाते हैं। ऐसे इंसान की क्या हालत होती है ये इस कहानी में आप देखिएगा। और एक दबाव कहानी बाल मन की कहानी है, जिससे सीख मिलती है कि बच्चे, कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं लाड प्यार से बिगड़ते हैं, इससे सीख मिलती है कि बच्चे ममता के अभाव से भी बिगड़ते हैं। और एक कहानी है पुनर्जन्म, मोटिवेशनल कहानी है। व्हील चेयर पर बैठी महिला कैसे अपने पैरों पर खड़ी हुई, ये कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। एक चुगली कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। विदेश में बसे बच्चे स्वार्थी हो गए हैं, वे लौटते हैं तो घर में माता पिता की हालत पहले से बदतर हो जाती है, इस कहानी में लिखा गया है। एक कहानी है परिवार। देखिए पृष्ठ 99 यानी पृष्ठ 99 पर इन्होंने लिखा विधवा महिला। यहां पर यह गलत लिखा है, विधवा होना चाहिए, सिर्फ विधवा। यह कहानी बहुत अच्छी है और यह दिशा देने वाली कहानी है। पुनर्विवाह की पक्षधर कहानी है। एक दहेज कहानी। दहेज कहानी में देखिए पुरुष चाहता है कि सदैव उसके घर वालों की सेवा होती रहे, जो उसकी पत्नी आए वो उसके घर वालों को पूछे, लेकिन अगर लड़की अपने मंद बुद्धि भाई को साथ ले आती है तो यह उस लड़की के, उस स्त्री के पति को गवारा नहीं होता। वो कैसे अपमानित करता है अपने साले को, लेकिन बदले में साला उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है, क्या करता है, यह कहानी इसमें इस कहानी में बताया गया है। एक कहानी है गीला बिस्तर, बहुत अच्छी है। किशोर मन की कहानी है कि बच्चे बिस्तर क्यों गीला करते हैं। एक तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, क्या कारण है और उपाय क्या है, ये इस कहानी में बताया गया है। और अंतिम कहानी जीवन की डोर। कोई स्त्री दूसरे बच्चे को क्यों नहीं अपनाती, यह सोचना चाहिए स्त्री को। किसी को अनाथ होने का शौक नहीं होता, तो जब उसके पति का भांजा उसके पास रहने आता है, इस स्त्री के पास, तो वह उसको स्वीकार नहीं करती, उसके साथ अत्याचार करती है, उसका शोषण करती है, उसको डांटती है, फटकारती है, और बदले में वो मासूम उसे क्या मिलता है, ये आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो मालूम होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समीक्षा पसंद आई होगी। कहानी दरअसल इंसान के भीतर जो एक छिपी हुई इंसानियत होती है उसको बाहर निकालती है, और एक जो दानव भीतर छिपा होता है उसको झकझोरती है, उसको दबाती है। कहानियां हमें बताती हैं कि हमें समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, दिशा दिखाती हैं कहानी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा ये कार्यक्रम। तो एक बार फिर से विनम्र आपसे एक विनती, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट लिखना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे विदा दें। शुक्रिया।